जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2026 के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। और आज की इस क्लास में मेरे प्यारे साथियों मैं आपके लिए मोस्ट जो आपके एमसीक्यूज हैं उनके साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी और इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों फैक्ट भी कवर कराऊंगा। एक ही क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज्यादा थ्योरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कवर कराने वाला हूं, जो मेरे प्यारे साथियों यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से जुड़े उससे रिलेटिव जो भी आपके क्वेश्चन बने हैं जो आपसे पैट में पूछे जा सकते हैं, वे सभी में मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को कवर करूंगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन होने वाली है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड बनने वाला है। और आज की वीडियो में आपको पूरे मेरे प्यारे साथियों जो जीके जीएस का आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट में सिलेबस है उसका निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अपने एग्जाम से पहले एक बार इस पूरी वीडियो को विजिट कर जरूर जाए। और आप भी चाहते हो बेहतर स्कोर करना इस बार, तो मेरे प्यारे साथियों आपने परीक्षाओं से पहले एक बार हमारी इस वीडियो को देखकर जरूर जाएंगे। तो बिना टाइम गवाई करता हूं वीडियो को स्टार्ट पढ़ता हूं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की आपकी जो है जयंती पर बनाया जाता है। मैं बात करने वाला हूं राष्ट्रीय खेल दिवस की। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये किस महान खिलाड़ी की जयंती पर बनाया जाता है, तो ये आपका मेजर ध्यानचंद इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। तो यहाँ पर ये विकल्प आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और बात करता हूं मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में जो आपसे यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2026 में पूछे जा सकते हैं। पहला है आपका 3 मार्च। 3 मार्च को आपका विश्व वन्य जीव दिवस बनाया जाता है। और 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम बनाते हैं। 15 मार्च की बात करता हूं तो विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में बनाते हैं। और 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस हम बनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 23 मार्च को विश्व शहीद दिवस के रूप में बनाते हैं। 2 अप्रैल को हम मेरे प्यारे साथियों आपका मेरे जागरूकता दिवस बनाते हैं। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में बनाते हैं। 18 अप्रैल की बात करता हूं तो विश्व धरोहर दिवस बनाते हैं। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस यानी पृथ्वी दिवस। और मेरे प्यारे साथियों 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक यानी कॉपीराइट दिवस भी हम आपका 23 अप्रैल को बनाते हैं। बात करता हूं 1 मई की। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस बनाते हैं। और 3 मई को आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम बनाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में बनाते हैं। और 11 मई को आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम बनाते हैं। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में बनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 14 जून को आपका जो है दाता दिवस बनाते हैं। और उसके साथ साथ मैं बात करता हूँ 21 जून की। तो 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय मेरे प्यारे साथियों योग दिवस के रूप में भी हम मेरे प्यारे साथियों इसमें जो बनाते हैं। तो आज के जो आपके इंपॉर्टेंट दिवस मैंने आपको कवर कराए हैं। और इससे पहले जो आपके मार्च से पहले दिवस थे यानी फरवरी तक के वे मैंने मेरे प्यारे साथियों इससे पहली वाली वीडियो में आपको कवर करा दी है। बात करता हूं मैं, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा आरके के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वरना सर्च कर भी आप मेरे प्यारे साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसी की नहीं बल्कि जितनी भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा सबकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और मेरे प्यारे साथियों आप भी चाहते हो इस बार बेहतर स्कोर करना, मेरे प्यारे साथियों लगभग 90% आपका स्कोर आपका परसेंटाइल लाना और बेहतर स्कोर करना, तो मेरे प्यारे साथियों अपने एग्जाम से पहले एक बार इस पूरी वीडियो को विजिट कर जरूर जाएं और मेरी सभी वीडियो को देखकर जरूर जाएं। सभी वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाएगा, ना ही मिस्ट को मिलेगा। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन बेहद सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए आपका महत्वपूर्ण बने। तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया जीएसटी आपका पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं। ये भी आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि जो आपका जीएसटी पंजीकरण संख्या है उसमें कुल कितने डिजिट होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो होते हैं 15 डिजिट होते हैं। 15 डिजिट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के साथ उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट में आपसे आपकी जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं बात करूंगा जीएसटी से संबंधित इंपॉर्टेंट आपके मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चनों के बारे में। पहला है आपका विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू कहां पर हुई थी, तो ये आपकी फ्रांस में हुई थी। और कब हुई थी, 1954 में आपकी हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी आपकी कहां पर लागू हुई, तो फ्रांस में आपकी जो है 1954 में हुई। भारत की बात करता हूं तो भारत कौन सा देश बना, भारत 16वां देश बना और आपका 1 जुलाई 2017 को ये आपकी लागू हुई थी। भारत में जीएसटी का जनक आपका अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। ये
आपको ध्यान रखना है। और जीएसटी कैसा कर है, तो जीएसटी मेरे प्यारे साथियों एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जीएसटी मॉडल की बात करूं तो जीएसटी का जो मॉडल है वह आपका कनाडा मॉडल पर आधारित है। जीएसटी के लिए विधेयक कौन सा था, तो 122वां आपका संविधान संशोधन विधेयक जो था जीएसटी के लिए आपका था। जीएसटी लागू जो हुई थी 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुई थी। मैं बात करने वाला हूं जीएसटी की सिफारिश। जीएसटी की जो सिफारिश की थी ये आपकी विजय केलकर समिति द्वारा की थी, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जीएसटी की सिफारिश वाला। तो जीएसटी की सिफारिश आपकी विजय केलकर समिति द्वारा की गई थी। आर्थिक सलाहकार के रूप में आईजी पटेल, बिमल आपका जालान और आपका को चुना गया। जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीएसटी रिपोर्ट आपकी किसने पेश की, तो यशवंत सिंह ने जो है जीएसटी रिपोर्ट आपकी पेश की थी। राज्यसभा में जीएसटी कब पारित हुई, तो 3 अगस्त 2016 को हुई। और बात करता हूं लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को जीएसटी पारित हुई। जीएसटी जो राष्ट्रपति के सामने पारित हुई थी ये आपकी 8 सितंबर 2016 को हुई। और सबसे पहले लागू करने वाला असम और बिहार। असम और बिहार में जीएसटी जो है सबसे पहले लागू हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे आपकी परीक्षा में बन सकता है, असम बिहार वाला, कि जीएसटी सबसे पहले लागू कहां पर हुई, तो असम और बिहार में हुई थी। सबसे अंतिम लागू कहां पर हुई थी, तो जम्मू कश्मीर में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कितने कर हैं, तो 17 प्रकार के कर इसमें अप्रत्यक्ष कर हैं। जीएसटी विधेयक के आपके पक्ष में वोट कितने पड़े थे, तो 336 पड़े थे। और आपका विपक्ष में जो है आपका 111 वोट पड़े थे। अनुच्छेद की बात करता हूं तो संसद की मेरे प्यारे साथियों जीएसटी की विधि आपके अनुच्छेद 200 आपका 46 के में है। 200 आपके 69 में जो है जीएसटी की आपकी विभावना दी गई है। और अनुच्छेद 279 में जीएसटी परिषद का आपको गठन मिल जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, जो आपसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पीली क्रांति आपका का संबंध किससे है। तो मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, इसका संबंध आपका मेरे प्यारे साथियों किससे बन जाता है, इसका संबंध आपका तिलहन यानी तेल बीज उत्पादन से बन जाता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। बात करता हूं कृषि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण क्रांति, क्योंकि ये अगर मैं बात करता हूं 2025 आपके मेरे प्यारे साथियों पैट की, तो 2025 में यहाँ से आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला था। यानी लगभग आपका 4 से 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, जिनमें मेरे प्यारे साथियों प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को आपका मिल रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला है आपका सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति की मैं बात करता हूं तो इसका संबंध जो है फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति की बात करता हूं तो नदी जोड़ो परियोजना से इसका संबंध है। गोल्ड क्रांति का संबंध आपका आलू उत्पादन से है। और एनएच क्रांति का संबंध आपका स्वर्ण चतुर्भुज योजना से संबंधित हो जाएगा। हरित की बात करता हूं तो खाद्यान्न उत्पादन हो जाएगा। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन और बादामी क्रांति आपकी मसाला उत्पादन से संबंधित हो जाती है। रजत क्रांति की बात करता हूं तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। और मीठी क्रांति आपके शहद उत्पादन से संबंधित हो जाती है। स्वर्ण रेखा की बात करता हूं जूट उत्पादन। और मेरे प्यारे साथियों कृषण या काली क्रांति आपकी बायोडीजल उत्पादन से संबंधित आपकी हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं क्रांतियों से संबंधित उनके जनक के बारे में, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपका पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति के जो जनक है एमएस स्वामीनाथन है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा गोल्डन है। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, तो दुर्गेश पटेल जो है गुलाबी क्रांति के जनक है। नीली क्रांति की बात करता हूं तो हीरालाल चौधरी इसके जनक है। रजत क्रांति के जनक आपके मेरे प्यारे साथियों इंदिरा गांधी हो जाएंगी। लाल क्रांति के जनक आपके विशाल तिवारी हैं। और स्वर्ण क्रांति के जनक आपके निरपक्ष आपका तुतेजा है। पीली क्रांति के जनक आपके सेम पित्रोद है। और मेरे प्यारे साथियों प्रोटीन क्रांति के अरुण जेटली और कौन माने जाते हैं, तो ये आपके मेरे प्यारे साथियों अरुण जेटली और आपके कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी इसके जनक होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज आपकी जो है कहां पर हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। माप और तौल की खोज, माप और तौल आपकी कहां पर की जाएगी, जहां आपका बंदरगाह होगा। यानी बंदरगाह से जब हम सामान एक दूसरे की जगह ले जाएंगे तो वहां पर ही आपकी माप तौल की जाएगी। बंदरगाह कहां पर था, आपका लोथल में। तो माप और तौल के जो साक्ष्य मिले थे वे आपके कहां पर मिले थे, लोथल में मिले थे। लोथल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है।
अब मैं बात करता हूँ महत्वपूर्ण प्रमाण के कहाँ से क्या मिले। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों, मैंने जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के महान जो आपके स्थान थे वे किस नदी के किनारे पर स्थित थे, नदी से संबंधित मैंने जो है इससे पहले एक वीडियो में आपके प्रश्न बताए थे। और इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ वह आपकी खेती यानी प्रमाण से संबंधित बात बताऊंगा कि कौन सी खेती कहाँ पर होती थी, कहाँ से आपके कौन से स्थान से कौन से प्रमाण मिले। जैसे चावल की खेती की बात करता हूँ तो चावल की खेती के जो साक्ष्य थे ये आपके लोथल से मिले। डाक यार्ड यानी बंदरगाह कहाँ से मिला, तो इसके साक्ष्य आपके लोथल से मिले। लकड़ी की नाली की बात करता हूँ, लकड़ी की नाली के जो साक्ष्य मिले आपके कालीबंगा से मिले। मातृ देवी की प्रतिमा आपकी हड़प्पा से मिली थी। और आपका 37 कब्रिस्तान आपके हड़प्पा से मिले, ये आपको ध्यान रखना है। पट्टी का अभिलेख ये भी मेरे प्यारे साथियों धौलीविरा से मिले। और धौलीविरा से क्या मिला था, एक आपका महान मेरे प्यारे साथियों जो धौलीविरा से था, 3 दुर्ग वाला महल भी आपके धौली आपके बिला में रही था। विशाल स्नानागार की बात करता हूँ मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। और सूती कपड़े के साक्ष्य भी आपके मोहनजोदाड़ो से ही मिले थे। कांसे का पैमाना आपका मोहनजोदाड़ो से मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए सिलेक्टेड बन सकता है, आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने मेरे प्यारे साथियों आपको जो कवर कराए हैं महत्वपूर्ण आपके प्रमाण कवर कराए हैं। इससे पहले मैंने आपको नदी कवर कराई थी और आने वाली वीडियो में मैं इनके खोजकर्ता कवर कराऊंगा। कौन कराऊंगा, खोजकर्ता के बारे में मैं बताऊंगा कि इनके खोजकर्ता कौन कौन थे, किसने आपके हड़प आपका सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की और कैसे कौन से स्थान पर मेरे प्यारे साथियों कौन किसने खोज की थी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा में पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको अभी से ही यूपी ट्रिपल एससी पैट की आपकी तैयारी में लगना है, क्योंकि आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट से आपका मेरे प्यारे साथियों आपका वीडियो की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, लेखपाल की देखने को मिलेगी, जूनियर असिस्टेंट की देखने को मिलेगी, स्टेनो की देखने को मिलेगी, ऑडिटर की देखने को मिलेगी। और उसी के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों अन्य वैकेंसी भी आपको जो है इस बार मेरे प्यारे साथियों आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 से देखने को मिल सकती है। तो ये पैट आपका बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है, जिसमें आप अच्छा स्कोर करो। अगला क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। बात करता हूं बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अब मैं बात करूंगा प्रमुख खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ियों की संख्या के बारे में। जैसे पहला है आपका लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, आपको ध्यान रखना है। बॉक्सिंग की बात करता हूं तो बॉक्सिंग में आपके 2 खिलाड़ी होते हैं। बीच वॉलीबॉल की बात करता हूं तो बीच वॉलीबॉल में 2 खिलाड़ी होते हैं। फुटसल की बात करता हूं, फुटसल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में आपके 7 और पोलो में कितने होते हैं, पोलो में आपके 4 होते हैं। पोलो और वाटर पोलो दोनों आपको ध्यान रखना है। नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं और मेरे प्यारे साथियों बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट की बात करता हूं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। आपके हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉल में भी आपके क्या होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। अब मैं बात करूंगा रग्बी फुटबॉल की। रग्बी फुटबॉल में आपके 15 खिलाड़ी और फुटबॉल में आपके 11 खिलाड़ी, दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। खो खो कई बार पूछा गया है, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में आपके 8 खिलाड़ी होते हैं। आइस हॉकी में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं और आपका बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो खिलाड़ियों की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। आने वाली वीडियो में मैं मेरे प्यारे साथियों इनके परिसर आपको कवर कराऊंगा। क्या है, आने वाली वीडियो में मैं आपको इनके सभी खेलों के परिसर कवर करूंगा, जिससे आपका खेल वाला टॉपिक बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खेल वाला टॉपिक आपका बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। खेलों से मैं परिसर आपको आने वाली वीडियो में कवर करा दूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नए संसद भवन का निर्माण आपका किस कंपनी ने किया। मैं बात करता हूं नए संसद भवन का जो निर्माण किया था, टाटा आपका प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया था। अब मैं बात करता हूं नए संसद भवन से जो क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके वास्तुकार कौन थे, तो विमल पटेल थे। और इसका आकार कैसा है, त्रिकोणीय आकार है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। 3 द्वार की मैं बात करता हूं तो आपके नई संसद में 3 द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें आपके 3 द्वार हैं। संसद भवन का निर्माण आपका जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों लगभग 64,500 वर्ग किलोमीटर में है। उद्घाटन की बात करता हूं तो 28 मई 2023 को उद्घाटन किया गया। संपूर्ण प्रोजेक्ट जो था टाटा आपका प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसका किया था। लोकसभा की सीटों की बात करता हूं तो इसमें लोकसभा की आपकी 888 लोक सीटें हैं। संसद की बात करता हूं कुल सीटें कितनी है, तो 572 है।
राज्यसभा की 384 है। राज्यसभा की थीम क्या थी? कमल थी। और राज्य लोकसभा की थीम क्या थी? आपकी मोर थी। मैं बात करता हूँ संसद भवन से यानी संसद से संबंधित आपका अनुच्छेद कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 79 आपका संसद से संबंधित है, और आपका राज्यसभा से संबंधित आपका और लोकसभा से संबंधित आपका आपका अनुच्छेद है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। नए संसद भवन से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये विशेष रूप से आपका टॉपिक में दिया गया है, और हर वर्ष नए संसद भवन से एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ब्राजील की राजधानी क्या है। मैं बात करता हूं ब्राजील की, तो ब्राजील की राजधानी आपकी ब्राजीलिया है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अब मैं बात करूंगा उन देशों पर जिनकी राजधानी आपसे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 यानी में पूछी गई थी, और जो 26 के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसा पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। भूटान की बात करता हूं, भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है। म्यांमार की आपकी नैपीता हो जाती है। इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान की राजधानी आपकी काबुल हो जाएगी। श्रीलंका की राजधानी आपकी कोलंबो हो जाती है। इंडोनेशिया की बात करता हूं, तो इंडोनेशिया की राजधानी आपकी जकार्ता है, और मंगोलिया की राजधानी आपकी उलानबटोर हो जाएगी। मलेशिया की बात करता हूं, तो मलेशिया की राजधानी आपकी कुआलालंपुर है। अंगोला की राजधानी आपकी लुआंडा हो जाएगी। अल्जीरिया की बात करता हूं, तो इसकी राजधानी अल्जीरियस, और मॉरिशस की राजधानी आपकी पोर्ट लुइस इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मोरक्को की राजधानी आपकी रबात है, और मोजाम्बिक की मैं बात करता हूं, तो आपका मैपुतो आपकी जो है मोजाम्बिक की राजधानी है। नाइजीरिया आपकी ध्यान रखना है। सोमालिया आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका पिछली बार भी पूछी गई थी और मोस्ट क्वेश्चन है। और एक यहाँ पर पूछी गई थी क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी हवाना। ये भी आपसे जो है पिछली बार 2025 में आपका जो है आपको मेरे प्यारे साथियों पैट में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी क्यूबा की राजधानी क्या है। क्यूबा की राजधानी आपकी हवाना, ये आपको ध्यान रखना है। सूडान की राजधानी आपकी खार्तूम, और आपकी तंजानिया की डोडोमा, और आपका सेशेल्स की क्या हो जाएगी? विक्टोरिया जो है सेशेल्स की राजधानी है। ये क्वेश्चन भी आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन बेहद सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बने, सीधा मेरे प्यारे साथियों आपकी परीक्षा में फंसे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। मैं बात करने वाला हूं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक की। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो आपकी मेरे प्यारे साथी पुस्तक है, इसके लेखक की मैं बात करता हूं, तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अब मैं बात करूंगा उन पुस्तकों की जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहली पुस्तक है आपकी अकबरनामा। अकबरनामा महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपका अक्सर आपकी परीक्षाओं में रिपीट होती रहती है। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है, आपको ध्यान रखना है। अनामिका की बात करता हूं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके मेरे प्यारे साथियों लेखक हो जाएंगे। गोल्डन आपका थ्रेशोल्ड की बात करता हूं, तो ये इस रचना किसकी है? सरोजनी नायडू की है। आपकी अग्निवीणा जो है काजी आपकी इस्लाम की जो है अग्निवीणा मेरे प्यारे साथी। इंडियन आपकी पुलिस की बात करता हूं, तो एस राधा कृष्णन की है। कामसूत्र के लेखक कौन है? बादशायन है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट बन जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आपका ब्रोकन विंग्स आपकी सरोजनी नायडू की है। किसकी है? ब्रोकन विंग्स आपकी सरोजनी नायडू की है। परमिल की बात करता हूं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। आपका भगवत गीता की जो है वेद व्यास है। कादम्बरी बाणभट्ट की हो जाएगी। और आपका इंदिरा गांधी रिटर्न्स ये खुशबंत सिंह की आपकी रचना है। पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत की है। चरित्रहीन आपकी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। आपकी अगला क्वेश्चन है 10 कुमार चरित्रम, ये किसकी है? तो ये दांडी की है। दया भाग आपका जिमूत वाहन की हो जाएगी। अमर कोश अमर सिंह की। गाइड आर के नारायण की। रंगभूमि गोदान गबन, और आपका मेरे प्यारे साथियों ये आपकी प्रेमचंद्र की बन जाती है। पंचतंत्र की बात करता हूं, तो विष्णु शर्मा, और आपकी अर्थशास्त्र जो है ये आपकी चाणक्य की रचना है। तो आज मैंने मेरे प्यारे साथियों जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कवर कराए हैं, ये सभी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होने वाले थे। आप कह रहे होंगे कि इतने क्वेश्चन आपके
क्वेश्चन कम है, तो मेरे प्यारे साथियों इन कम क्वेश्चनों में ही लगभग मैं आपको 200 प्लस एम आपका जो है फैक्ट कवर करा देता हूँ और लगभग वीडियो भी आपकी 20 मिनट की हो जाती है। इससे ऊपर की वीडियो में बनाऊंगा तो आपको भी पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, आपके पास भी मैं मानता हूँ कि टाइम नहीं होगा, मगर मैं सोचता हूँ कि जिससे आप मेरे प्यारे साथियों 20 से 22 मिनट आप मेरे चैनल को दो और अपना जो है पूरा रिवीजन कर पाओ। मैं मानता हूं आप इसमें तैयारी भी नहीं कर सकते तो मेरे प्यारे साथियों रिवीजन तो पूरा करते ही होगे। आप जो है घर पर स्टडी कीजिएगा, बार बार नोट्सों को पढ़िएगा। और रिवीजन की बात करता हूं तो रिवीजन मैं मेरे प्यारे साथियों अपने चैनल के माध्यम से आपको करा दूंगा। रिवीजन नहीं बल्कि ऐसा स्कोर बनवाऊंगा जो मेरे प्यारे साथियों आप ऐसा स्कोर बनाने के लिए आपको जो है बच्चों को तरसना पड़ता है। लगभग मेरे प्यारे साथियों 90 प्लस स्कोर आपका आने वाला है, क्योंकि मैं टोटल जीके जीएस पर कमान आपकी कराने वाला हूं। जितना भी जीके जीएस का पोर्शन पूछा जाता है उस पर कमान कराऊंगा, उसी के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों हिंदी रीजनिंग पर भी मैं कमान करा दूंगा। मैं बात करता हूं डीआई की। अगर डीआई की मैं बात करता हूं, अगर आपका मेरे प्यारे साथियों कमेंट आएंगे, आप बताएंगे कि हमें डीआई भी तैयार कराओ, तो डीआई भी मैं मेरे प्यारे साथियों अपने चैनल पर ही आपको तैयार कराने की कोशिश करूंगा। तो आपको अगर